हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दशमलव के गुणा करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल शुरुआत से और बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दशमलव के गुणा करने में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब हम गुणा कर लेते हैं कि उसके बाद दशमलव कहाँ पे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पे जो नीचे वाली संख्या है उससे पहले दशमलव लगाया है, यहाँ पे मैंने बीच में लगाया है, यहाँ पे मैंने दोनों जगह दशमलव लगाया है, यहाँ पे भी दोनों जगह दशमलव लगाया है, यहाँ पे एक जगह बीच में लगाया है, यहाँ पे एक जगह बीच में है और एक जगह लास्ट में है। तो आइए देखते हैं इनको सॉल्व करके कि दशमलव का चिन्ह हम जब आंसर आता है तो दशमलव हम कहाँ पे लगाते हैं और किस प्रकार दशमलव का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम पहले वाले गुणा पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे पहले 4 के साथ में और उसके बाद 7 का गुणा करेंगे 2 के साथ में। तो पहले 7 का गुणा हम 4 के साथ में करते हैं। तो 7 चक्कू 28, 28 का हम 8 लिख लेते हैं, हासिल हो जाती है 2। तो 7 दूनी 14 और 2 हासिल 16। ठीक है, यहाँ पे आएगा 16। अब हम देखते हैं कि दशमलव हम कहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, केवल एक ही अंक है, 7 है। यहाँ ऊपर दशमलव है नहीं, तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक ही अंक है, तो हम भी दशमलव के बाद एक अंक छोड़ेंगे। तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद क्या है, ये एक अंक रहेगा यहाँ पे 8। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला वाला गुणा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं दूसरे वाले गुणा पे। तो दूसरे वाले में भी क्या करेंगे, पहले 3 का गुणा करेंगे इस 3 के साथ में, उसके बाद इस 3 का गुणा करेंगे इस 2 के साथ में। तो पहले इसका गुणा इसके साथ में करते हैं। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब 3 का गुणा 2 के साथ में, 3 दूने 6। अब यहाँ पे दशमलव हम कहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पे एक अंक है दशमलव के बाद, नीचे कुछ है नहीं दशमलव, दशमलव केवल ऊपर है, दशमलव के बाद एक अंक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक छोड़ेंगे। तो दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे भी एक अंक बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला गुणा भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम तीसरे वाले गुणा पे। इसमें क्या करेंगे, पहले 2 का गुणा हम 1 के साथ में करेंगे, फिर 2 का गुणा 2 के साथ में। तो 2 का गुणा 1 के साथ में, 2 एकम 2, और 2 का गुणा 2 के साथ में, 2 दूने 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं दशमलव हम कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 1 है और 2 है। तो हम दशमलव कहाँ पे लगाते हैं, दशमलव लगाएंगे हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि 1 अंक और 2 अंक। तो इस प्रकार से इसका भी गुणा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम चौथे वाले गुणा पे। अब इस पे भी क्या है, पहले इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, उसके बाद इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, उसके बाद इसका गुणा इसके साथ में करेंगे। तो आते हैं पहले इसके गुणा इसके साथ में करेंगे। 4 कम 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 दूने 8 और 1 9। अब इस 2 का गुणा इस 3 के साथ में, 2 3 6। यहीं से लिखना शुरू करते हैं, जिस संख्या का हम गुणा करते हैं उसी के नीचे उसका आंसर लिखते हैं। जैसे इसका गुणा करा था, इसके नीचे से हमने आंसर शुरू करा था। अब इसका गुणा करेंगे तो आंसर यहां से शुरू होगा इस साइड को। तो 2 3 6, 2 दूने 4। अब इनको जोड़ देंगे, 2 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5। अब यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 है और 1 है। ठीक है, 1 अंक है दशमलव के बाद, ये है 2 हो गए ना। तो यहाँ पे भी हम दशमलव के बाद 2 अंक छोड़ेंगे, तो 1 2 छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दशमलव लगा देते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे 3.7 गुणा 2 गुणा 22। तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे पहले, 2 7 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। अब 2 का गुणा 7 के साथ में, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। अब 4 का 4, 7 और 4 11 का 1 और 7 और 1 8। अब यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद है 1 अंक केवल। तो उस 1 अंक को छोड़ेंगे दशमलव के बाद, बाकी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 81.4। अब आते हैं चौथे वाले गुणा पे, लास्ट वाले पे, सॉरी 5वें वाले पे। तो 1 का गुणा 3 के साथ में, 1 3 3, 1 का गुणा 4 के साथ में, 1 चक्कू 4, 2 का गुणा 3 के साथ में, 2 3 6 और 2 का गुणा 4 के साथ में, 2 चक्कू 8। अब इनको जोड़ देंगे, 3 का 3, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9। अब यहाँ पे देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हो रहे हैं, 1 2 3। तो हम 3 अंक को दशमलव के बाद लिखेंगे। तो 3 अंक यहाँ पे दशमलव के बाद छोड़ देंगे हम, तो दशमलव सिर्फ सबसे पहले लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये गुणा कंप्लीट हुए।